क्वेश्चन दिया है कि 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत पर बेचने से प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे देख लें, पढ़ लें इसको। ठीक है, तो देखो इसमें समझने के बाद जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि 3 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, 4 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो इसको सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ, फिर मैं आपको बेसिक से बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है कि देखो, जब कभी भी अगर देखो 3 वस्तुओं का लागत मूल्य है, सॉरी आपका, अगर 3 वस्तुएं और ये 4 वस्तुएं, जो ये विक्रय वाली वस्तुएं मतलब सेलिंग वाली जो वस्तुएं हैं, अगर ये कम है किससे, लागत वाली वस्तुओं से, इसका मतलब लाभ हो रहा है। अब लाभ क्या हो रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा यहाँ, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा यहाँ, जो आपका क्रिय वस्तु में 4 माइनस जो विक्रय वस्तु में 3, क्योंकि कम है विक्रय वस्तुएं तो लाभ होगा। ठीक है, बटे विक्रय वस्तुएं, ये चीज याद रखनी है। और गुना 100 की प्रतिशत लाने के लिए, ये 100 की गुना हम केवल प्रतिशत लाने के लिए करते हैं। ठीक है ना, भाग होता है और उसका फिर आप प्रतिशत निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखो कितना हो गया, 1/3 गुना 100, तो बराबर कितना आ गया, 33 से 1/3। तो देखो ये होगी शॉर्ट ट्रिक। इसमें बस एक बात ध्यान रखने वाली है बच्चों कि ये जो वस्तुएं हैं ना, जो सेलिंग वस्तुएं मतलब जो बेचने वाली वस्तुएं, विक्रय वस्तुएं, वो क्रिय वस्तुओं से कम होनी चाहिए, तब लाभ होगा। ठीक है, अब आते हैं बेसिक से। देखो ये 3 वस्तुओं का बोल रहा है कि भाई लागत मूल्य 4 वस्तुओं के बराबर है। ठीक, मान लेते हैं, माना एक वस्तु का जो क्रिय मूल्य है, एक वस्तु का क्रिय मूल्य बराबर कितना, 1 रुपये है। तो भाई 4 वस्तु का क्रिय मूल्य कितना होगा, 4 रुपये। समझ गए, तो यही जो है 4 वस्तुओं का जो क्रिय मूल्य है, ये 3 वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य है। उसने वही बोला है, 3 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो कितना है, वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर 4 रुपये। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 रुपये, क्यों, क्योंकि भाई एक वस्तु का जो क्रिय मूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपये है, तो 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। और 3 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है मतलब सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 4 रुपये। तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 1 रुपये। 1 रुपये किस पे लाभ हुआ, जब हमने 3 वस्तुएं बेची। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, जो लाभ हुआ है हमें 1 रुपये वो बटे जो 3 वस्तुओं की लागत मूल्य था। भाई प्रॉफिट परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, मतलब लाभ हम किस पे निकालते हैं, लाभ हम निकालते हैं किस पे, क्रिय मूल्य पे। ठीक है ना, तो क्रिय मूल्य कितना है 3 वस्तुओं का, क्योंकि अभी हमने चौथी बेची नहीं है। ठीक है, चौथी रखी हुई हमारे, हम केवल 3 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो उन 3 वस्तुओं का ही लागत मूल्य लगेगा, वो कितना है, 3 रुपये, और गुना 100। ठीक है, अब भाग कर दो तो वही आ गया, 33 से ही 1/3%। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब बहुत अच्छे से तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। वैसे तो अगर याद रख सके तो इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखना। हाँ, एक चीज और ध्यान रख लें कि अगर अगर ये जो वस्तुएं हैं, जो विक्रय वस्तुएं हैं, वो अगर ज्यादा है किससे, क्रिय वस्तुओं से, उनका मूल्य, मतलब ये अगर विक्रय वस्तु क्रिय वस्तुओं से ज्यादा है तो इसका मतलब हानि होगी फिर, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, मतलब विक्रय वस्तुओं की संख्या अगर क्रिय वस्तुओं की संख्या से ज्यादा है और वो बेच रहा है कि भाई उसी लागत पर बेच रहे हैं, तो फिर वो हानि होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए ना बात को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।